We are checking up on the message that Sushant wants to convey to his father. We have got the Justice card at the back, and after this, we have this Two of Wands, Three of Wands, Knight of Cups, Hermit, and his father is definitely hit the rock bottom. He feels betrayed and all those things. I'll use this deck. This is a new oracle deck that will. This is the notes from the universe on love and connection. So, if there is anything that Sushant wants, any message that Sushant wants to convey to his father, there are a lot of options here. The right message will be relayed. Okay, so if there is any guidance, any message that Sushant wants to convey to his father, then may this come out through these cards. All right. Okay, तो पहले मैं आपको oracle cards का I'll put the bigger blocks and then I will connect the dots with the tarot here. तो first of all तो वो अपने फादर को ये बोलना चाहते हैं कि आप कंपेयर करना बंद कर दो क्वाइट पॉसिबली हिज फादर इज़ कंपेयरिंग कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ लाइक व्हाई इट हैड टू हैपन विथ हिम लाइक सबके लाइफ में अच्छा चल रहा है, सबके बच्चे होते हैं, सबका बेटा होता है, सबकी शादी होती है, नाती पोते होते हैं एंड सब कुछ कितना अच्छा होता है, तो उनके साथ ही क्यों हो रहा है सो ही इज़ अ काइंड ऑफ थिंग. He's constantly going back to the time when Sushant
ऑन दैट फेटफुल डे ऑफ 14th जून, और वो कंपेयर करते हैं कि क्यों हुआ, वाई इट हैड टू हैपन। तो ये सुशांत यही बोल रहे हैं, कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। मैंने कि यू नो ही इज, उनको काफ़ी डर लगता है, एंड ही बार बार वो ही गोज बैक इन टू दैट वोटेक्स वेर ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग थिंग्स कि क्यों होना था, काश कि वो मेरा बेटा वहाँ मुंबई जाता ही नहीं, काश कि वो आईआईटी में चला जाता, काश कि वो इंजीनियरिंग पढ़ लेता, उसको क्या ज़रूरत था टीवी में जाने का, मूवीज़ में जाने का, हम छोटे शहर के लोग हैं अभी, वाई ही एट ऑल हैड टू गो दैट साइड, हमारे तरफ से तो कोई भी जाके बॉलीवुड में काम नहीं करता। तो वो इस तरह की कार्य काफ़ी कंपेयर करते रहते हैं कि काश ये ऐसा नहीं होता, काश वो ऐसा नहीं होता। तो वो बोल रहे हैं कि कंपेयर मत करो, कि जो होना था हुआ है, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग जो उसके पापा कंपेयर करते हैं काफ़ी, यू नो काश 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 ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैं अपने बेटे को नहीं भेजा हुआ होता, काश वो इंजीनियरिंग ही कर लेता। तो कंपैरिजन है कांस्टेंट, और वो यही बोल रहे हैं कि जो होता है, आप कंपेयर करना बंद कर दो, आप काश 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 इस तरह की सोच मत सोचो आप, क्योंकि आप उससे बहुत परेशान हो जाते हो, ठीक है। वो बोल रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं, सरेंडर टू साइलेंस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, इन क्वाइट मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन, साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू। बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना ठहर जाओ, शांत हो जाओ, जो काफ़ी अंदर में एक बार शायद उनके पापा अकेले भी रहते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, तो बूढ़े हैं, ओल्ड एज के हैं, काफ़ी परेशान हो जाते होंगे। जब हम उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं तो इतने परेशान हैं, तो आप सोच सकते हो कि उनकी फैमिली कितनी परेशान होती होगी, स्पेशली एक बूढ़ा बाप जो है कितना परेशान हो सकता है। बार बार वो उस दिन को सोचता होगा कि काश मैं उसको बचा लेता, काश मैं उसको, लॉकडाउन था उसके घर पहले से रहता, काश मेरी ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही इज़ थिंकिंग हियर। कंपेयर करते हैं, सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, लाइफ को सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, अपनी लाइफ दूसरे की लाइफ से कंपेयर करते हैं कि कम ही पैसा रहता लेकिन मेरा बेटा रहता, दैट काइंड ऑफ कंपेरिजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उनके यहाँ पे उनका मैसेज सुशांत का मैसेज उनके लिए यही है कि आप शांत हो जाइए, एक विद इन जाइए, और एक थिंग्स को एक्सेप्ट करिए। और एक स्कैटर्ड एनर्जी जो है ना यहाँ पे, जब आप कंपेयर करते हो बहुत सारे लोगों से अपने सिचुएशन को, एक स्कैटर्ड एनर्जी होता है, यहाँ से भी कंपेयर कर रहे हो, वहाँ से भी कंपेयर कर रहे हो। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप शांत हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को अंदर लेके जाओ, वहाँ पे आपको शांति मिलेगी, ठीक है, और वहाँ से ही आप अपना जो वुंड्स है उसको हील कर पाओगे, ठीक है। तो स्टॉप कंपेयरिंग विथ थिंग्स अराउंड, गो विद इन, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन, एक शांत हो जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए हर चीज़ को, वहाँ पे फिर आपको शांति मिलेगा, और आपका जो वूंड है आप कंपेयर नहीं करोगे अपने आप को किसी से, और आपको हील करना वो वूंड स्टार्ट होगा। तो ये बोल रहे हैं। फियर ऑफ चेंज भी यहाँ पे देखिए है कि काफ़ी ओल्ड एज के हैं उनके पापा, अकेले भी रहते हैं जैसा मैंने बोला, तो काफ़ी उनको भी अपने हेल्थ का चिंता है कि अब है कि एक बूढ़ा एक बेटा रहता है, तो शायद चाहे ही पास में ना रहे, बट एटलीस्ट बोलते हैं कि बुढ़ापे की लाठी रहती है। तो उस तरह से यहाँ पे काफ़ी वो चिंता कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो एक लिखा हुआ है, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, योर हेल्थ और रिलेशनशिप, तो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे फियर ऑफ एजिंग और डेथ भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि एक बेटा था वो चला गया, उनसे पहले चला गया, तो काफ़ी एक डर है कि क्या होगा आगे, नहीं होगा उस तरह सा। तो वो बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, सब चीज़ ठीक होगा आपके लाइफ में, हैव फेथ एंड ऑल विल बी वेल। तो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आपको अपने ओल्ड एज के कारण या फिर आपकी बीमार रहते हो उसके लिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सा मैसेज है, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, जो भी हुआ है इन स्पाइट ऑफ दैट, डोंट फॉरगेट टू बिलीव इन द गुडनेस, लव पे अपना भरोसा मत छोड़िए। मेरे साथ जो भी हुआ सो हुआ, बहुत बुरा हुआ सुशांत के पास, बट वो यही बोल रहे हैं कि बिलीव इन लव, बिलीव इन गुडनेस, बिलीव इन हैव फेथ, इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। Before this odyssey ever began, there was your best friends, and wide-eyed curiosity among you about who would be the first to leap, the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, and the first to get back up.
एंड द फर्स्ट टू रिमेंबर दैट इट ऑल बिगैन विद अ डेयर टू लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। तो इन स्पाइट ऑफ जो भी मेरे साथ हुआ है ना, आप ज़िंदगी पे भरोसा रखिए एंड लाइफ गोज़ ऑन। तो इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल्स फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो कुछ बोल रहे हैं कि उनका अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में वो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुशांत के फादर को होप नहीं है कि उनको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, बैक ऑफ द डेक से ये सारा चीज़ ओरिजिनेट हो रहा है। उनको लगता नहीं है कि जस्टिस मिलेगा, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इससे रिलेटेड है कि आपको लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट, अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स जो कि उनकी डेथ हो गई ब्रूटल वे में हुआ, और जैसे इतना पॉलिटिक्स हुआ, जितना जस्टिस को दबाने का कोशिश किया गया, सुशांत को मलाइन करने का कोशिश किया गया कि ये सब डिप्रेशन है एंड ऑल दोज थिंग्स है। तो वो बोल रहे हैं कि इसके कारण उनके फादर को काफ़ी लग रहा है ना कि जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, क्या होगा नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब तो बस रिहर्सल था, जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, अभी ग्रेट स्टफ्स आने वाला है। तो आप देख भी रहे हो, ये बात मैंने पहले भी बोला है कि सुशांत के साथ जो भी कुछ उल्टा करता है उसको वो डबल खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बात मैं सोच ही रही थी, जैसे कि ये कॉमेडियन जो है अंदर गई है अभी जेल में, तो इन लोगों ने भी सुशांत का मजाक उड़ाया था और अब वो खुद जेल के अंदर में है। तो एक बात, ये बात मैंने पहले भी एक ऑब्ज़र्व किया था, तो मैंने शेयर किया था एक वीडियो में कि हाउ जो जिन लोगों ने भी सुशांत के साथ बुरा किया है उनके साथ डबल बुरा होता है। इन लोगों ने सुशांत की मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ की। अब लॉकडाउन के कारण सारी मूवी ही और OTT प्लेटफॉर्म पे इनको रिलीज़ नहीं करना पड़ा है बॉलीवुड को, बल्कि अब तो वो बॉम्ब मूवी के बॉम्ब होने के कारण अब तो OTT प्लेटफॉर्म भी दे आर सेइंग दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट और बाई दीज हाई बजट फिल्म्स। तो इतना बुरा हर्ष हो रहा है। तो ये वाला जो मैसेज उन्होंने बोला है कि आप ये मत सोचो कि जस्टिस नहीं मिलने वाला है, आप देखो कि अभी क्या क्या होता है। तो अगेन सुशांत इन अ वेरी मिस्चीवियस मूड, बिल्कुल उन्होंने सोचा है कि बदला तो मैंने कि बोलो, लग रहा है कि ऐसा लेंगे ही। तो अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वर जस्ट रिहर्सल्स फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे, सो जस्ट वेट एंड वॉच हाउ I will make this Bollywood pay for whatever they have done. Okay, so wow, this is a crackling message out there. बट वो यही बोल रहे हैं कि ट्रस्ट इन लव, मैं चला गया हूँ तो डोंट लीव, स्टॉप लिविंग, स्टॉप बिलीविंग इन लव, स्टॉप बिलीविंग इन गुडनेस। वो अपने पापा को यही बोल रहे हैं। ऑल राइट, अब मैं टैरो पढ़ूंगी यहाँ से, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।